राजस्थान की शेखावाटी पट्टी, जहां सूरज की किरणें रेत के टीलों को पिघले सोने सा बना देती हैं। वहीं एक गांव था, रामगढ़। इस गांव की पहचान यहां के मेहनती किसानों और उनकी बुलंद आवाजों से थी। इन्हीं में से एक था हरफूल जाट। हरफूल नाम की ही तरह अपने डील डॉल से भी पूरा था। 6 फुट का मजबूत कद, चौड़ा सीना, धूप में तपी हुई सांवली त्वचा और तलवार सी मूछें, जिन्हें वो शान से ताव देता था। उसकी आवाज में ऐसी कड़क थी कि जब वो खेत में अपने बैलों को हाँकता तो उसकी आवाज गांव के दूसरे छोर तक सुनाई देती थी। हरफूल की दुनिया छोटी मगर खुशहाल थी। उसकी पत्नी धनिया एक सीधी सादी और पतिव्रता स्त्री थी, जो घर गृहस्थी को बड़ी कुशलता से संभालती थी। और उनकी दुनिया का केंद्र थी उनकी इकलौती बेटी लाडो। लाडो जैसा उसका नाम था वैसे ही पूरे घर की लाडली थी। जब वो घर के आंगन में दौड़ती तो उसकी पायल की छम छम हरफूल के कानों में शहद घोल देती थी। लाडो विवाह के योग्य हो चली थी और हरफूल ने अपनी पगड़ी की इज्जत की सौगंध खाई थी कि अपनी बेटी की शादी वो ऐसी धूमधाम से करेगा कि पूरा इलाका देखता रह जाएगा। लेकिन हरफूल की एक और पहचान थी, जो उसकी जाट वाली अकड़ और मेहनत से भी बड़ी थी। वो पहचान थी खाटू वाले श्याम बाबा की अनन्य भक्ति। वो भक्त नहीं, दीवाना था। उसके लिए श्याम बाबा मंदिर में विराजमान कोई पत्थर की मूरत नहीं, बल्कि उसके घर के मुखिया, उसके हर सुख दुख के साथी थे। उसके घर की सबसे प्रमुख दीवार पर बाबा श्याम का एक बड़ा सा चित्र लगा था, जिसमें शीश के दानी 3 बाणधारी अपने नीले घोड़े पर सवार मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हरफूल की सुबह उस चित्र के आगे दिया जलाने और शाम को उस चित्र के सामने बैठकर दिन भर का हाल सुनाने से होती थी। वो बाबा से ऐसे बातें करता जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त या पिता से करता है। आज खेत में पानी दे दिया बाबा, फसल अच्छी लग रही है, तेरी कृपा बनी रहे। या आज लाडो की मां से झगड़ा हो गया, तू ही समझा उसे। इस तरह की बातें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। गांव के कुछ लोग उसकी इस भक्ति का सम्मान करते तो कुछ मन ही मन हंसते कि देखो कैसे मूर्ख से बातें करता है। पर हरफूल को दुनिया की परवाह कहां थी। उसका तो एक ही सहारा था, हारे का सहारा, बाबा श्याम। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी। बाजरे की बालियां सुनहरी हो चली थी और हरफूल का मन अपनी लाडो के विवाह के सपनों से भरा हुआ था। उसने अपनी पत्नी से कहा, धनिया, इस बार फसल बेचकर जो पैसा आएगा उससे हम अपनी लाडो के हाथ पीले करेंगे। ऐसा दहेज दूंगा कि सेठ धनीराम भी देखता रह जाएगा। सेठ धनीराम गांव का सबसे अमीर और सबसे सूदखोर महाजन था। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच शान से खड़ी थी, जैसे गरीबों की मेहनत पर अपना सीना फुला रही हो। हरफूल उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन जानता था कि गांव में इज्जत का ताल्लुक कहीं ना कहीं पैसे से भी होता है। उसने अपनी लाडो के सिर पर हाथ फेरकर कहा, मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। तेरा बाप तेरे लिए वो सब करेगा जो एक राजा अपनी राजकुमारी के लिए करता है। आखिर मेरे सिर पर खाटू वाले का हाथ जो है। उस समय हरफूल को अंदाजा भी नहीं था कि वक्त और बाबा श्याम दोनों उसकी परीक्षा लेने वाले थे। एक ऐसी परीक्षा जो इतिहास में दर्ज हो जाने वाली थी। अगले साल उम्मीदों के विपरीत आसमान ने रूठने की ठान ली। आषाढ़ का महीना सूखा निकल गया। सावन आया तो काले बादल घुमड़ घुमड़ कर आते, उम्मीद जगाते, पर बिना एक बूंद बरसाए हवा के साथ उड़ जाते। गांव के बड़े बूढ़े चिंतित होकर आकाश की ओर ताकते और कहते, इस बार इंद्रदेव नाराज हैं। खेतों में पड़ी दरारें दिन ब दिन चौड़ी होती जा रही थी, जैसे धरती प्यास से अपना मुंह फाड़ रही हो। कुओं का पानी पाताल में उतर गया था। जोहड़ और तालाब सूखकर ऐसे हो गए थे जैसे किसी विशाल जानवर के कंकाल हों। हरफूल ने अपने पिछले साल की सारी कमाई और कुछ जमा पूंजी लगाकर खेत में बीज तो बो दिया था, लेकिन अब वो बीज धरती की आग में जलकर खाक होने की कगार पर था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। भादो भी सूखा निकल गया। अब स्थिति भयावह हो चली थी। मवेशी प्यास और चारे की कमी से मरने लगे थे। लोगों के घरों में अनाज के भंडार खाली हो रहे थे। गांव में उदासी और निराशा की एक मोटी चादर बिछ गई थी। हरफूल रोज सुबह शाम बाबा के चित्र के आगे खड़े होकर प्रार्थना करता।
उसकी प्रार्थना में अब विनती कम उलाहना ज्यादा होता। समय के साथ हरफूल के घर की हालत भी बिगड़ने लगी। जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और अब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा था। लाडो की शादी की बात तो जैसे एक भूला हुआ सपना बन गई थी। सबसे बड़ी चिंता थी सेठ धनीराम का कर्जा, जो उसने बीज और चारे के लिए उठाया था। धनीराम का मुनीम रोज दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। एक दिन तो धनीराम खुद अपनी बग्गी में बैठकर हरफूल के घर के सामने आ रुका। उसने पान चबाते हुए व्यंग से कहा, क्यों रे हरफूल, बड़ी बातें करता था कि बेटी की शादी राजाओं की तरह करेगा। अब क्या हुआ? सुना है घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा है। कहां गया तेरा वो हारे का सहारा? लगता है वो भी तुझ जैसे हारे का साथ छोड़ गया। सेठ के शब्द हरफूल के सीने में गर्म शीशे की तरह उतर गए। उसकी आंखों में खून उतर आया, पर वो बेबस था। उसने अपनी पगड़ी संभाली और चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। धनीराम ने एक और ठहाका लगाया और कहा, ये ले, महीने की मोहलत और देता हूं। अगर कर्जा नहीं चुकाया तो ये तेरी जमीन और ये घर सब मेरा हो जाएगा। फिर ढूंढते रहना अपने बाबा को इन रेत के टीलों में। उस रात हरफूल घर नहीं गया। वो सीधा अपने सूखे वीरान खेत में चला गया। दरारों से भरी धरती पर बैठकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। आज उसका जाट वाला अभिमान, उसकी हिम्मत, सब कुछ टूट चुका था। उसने आसमान की ओर देखा, जहां तारे भी जैसे उसकी बेबसी पर हंस रहे थे। बस बाबा बस, बहुत हुई परीक्षा। आज या तो तू मेरी सुनेगा या मैं आज से तुझे मानना छोड़ दूंगा। ये दुनिया मुझ पर नहीं तेरे नाम पर हंस रही है। कह रही है कि हरफूल का भगवान भी हार गया। अगर तुझ में शक्ति है और अगर तू सच में हारे का सहारा है तो प्रमाण दे। बता इस दुनिया को कि तेरा भक्त अकेला नहीं है। उसका गला रुंध गया था। वो रात भर उसी खेत में पड़ा रहा। एक टक आसमान को घूरता रहा, जैसे अपने और अपने भगवान के बीच अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा हो। रात के आखिरी पहर में जब चांद भी थककर बादलों में छुप गया था, हरफूल को हल्की सी झपकी आई। सपने और हकीकत के बीच की उस धुंधली सी अवस्था में उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। एक शांत और मीठी आवाज उसके कानों में पड़ी, हरफूल, निराश क्यों होता है? सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं। तू कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। तूने कहा ना कि ये जमीन मेरी भी है, तो अब इसकी लाज भी मैं ही रखूंगा। उठ और अपना कर्म कर। जो तेरा काम है वो तू कर, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। हरफूल की आंखें झटके से खुली। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। कोई नहीं था। क्या ये सिर्फ उसका वहम था या सच में बाबा ने उसे राह दिखाई थी? उसके मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। एक पल को उसे लगा कि वो निराशा में पागल हो रहा है, लेकिन फिर उस आवाज की शांति और उस अपनेपन के एहसास ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। एक अजीब सी जिद, एक हट ने उसके दिल में जन्म लिया। वो मन ही मन बोला, ठीक है बाबा, तूने कहा कर्म कर तो मैं करूंगा। पर अब बीज तो रहा नहीं। खेत में बोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय मेरे घर के चूल्हे की राख के। अगर तू सच्चा है और तेरा कहा सत्य है तो इसी राख से फसल उगा कर दिखा। आज दुनिया देखेगी कि जाट का हट बड़ा है या तेरा चमत्कार। यह एक पागलपन भरा विचार था, एक आत्मघाती कदम, लेकिन हरफूल के लिए अब यह विश्वास की अंतिम परीक्षा थी, आर या पार। वो उठा और सीधा अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में अब निराशा की लड़खड़ाहट नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प की दृढ़ता थी। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी धनिया को उठाया। धनिया उसे इस हालत में देखकर घबरा गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। हरफूल ने अपनी भारी आवाज में कहा, सुन धनिया, आज रात मेरी बाबा से बात हुई है। उसने मुझे राह दिखाई है। अब तू कोई सवाल नहीं करेगी, बस घर के चूल्हे की जितनी भी ठंडी राख है उसे एक बोरी में भर दे। धनिया ने अविश्वास से उसे देखा। यह आप क्या कह रहे हैं? राख का क्या करेंगे? कहा ना सवाल नहीं, बाबा का हुक्म है। आज मैं खेत में बीज नहीं राख बोऊंगा। धनिया को लगा कि दुख और चिंता के मारे उसके पति का दिमाग खराब हो गया है। उसने हाथ जोड़े, स्वामी, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? लोग हंसेंगे हम पर, हमें पागल कहेंगे। हरफूल गर्जा, हंसने दे दुनिया को।
आज तक दुनिया की ही तो सुनता आया हूं। क्या मिला? आज मैं सिर्फ अपने बाबा की सुनूंगा। तू बस वो कर जो मैंने कहा है। धनिया अपने पति की जिद जानती थी। उसने रोते रोते चूल्हे की ठंडी बेजान राख को एक पुरानी बोरी में भरना शुरू कर दिया। हरफूल अपने बैल खोलने लगा। भोर होने में अभी कुछ समय था। चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। एक बोरी राख अपने कंधे पर लादे और दूसरे हाथ में हल्की रस्सी पकड़े हरफूल जब अपने खेत की ओर चला तो वो सिर्फ एक किसान नहीं था। वो अपने विश्वास की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा था। वो एक योद्धा था, एक ऐसा योद्धा जिसका एकमात्र अस्त्र था उसका हठ और एकमात्र कवच था उसका विश्वास। जैसे ही पौ फटी और सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, रामगढ़ के लोगों ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। हरफूल जाट अपने सूखे पत्थर जैसे कठोर खेत में हल चला रहा था और उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी धनिया बोरी से राख बिखेर रही थी। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। जो जहां था वहीं से हरफूल के खेत की ओर दौड़ पड़ा। जल्दी ही खेत के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई हैरान था, कोई परेशान, पर ज्यादातर लोग हंस रहे थे। एक ने कहा, देखो हरफूल तो सचमुच पगला गया। दूसरे ने दया दिखाई, दुख आदमी को क्या से क्या बना देता है। एक तीसरा बोला, अरे ये भक्ति नहीं, ढोंग है, लोगों का ध्यान खींचने का तरीका है। तभी अपनी बग्गी पर सवार होकर सेठ धनीराम भी वहां आ पहुंचा। यह दृश्य देखकर वो जोर जोर से ठहाके लगाने लगा। उसका पेट हंसते हंसते दुखने लगा। वाह रे वाह, मैंने तो सुना था कि जाट की बुद्धि मोटी होती है, पर आज देख भी लिया। अरे मूर्ख, सूखे खेत में राख बो रहा है। इससे तो अच्छा था कि मुझसे और कर्ज मांग लेता। कम से कम मैं तुझे पागल तो ना समझता। धनीराम ने अपने मुनीम से कहा, लिख ले रे मुनीम, आज की तारीख लिख ले। आज हरफूल जाट ने अपनी अकल को भी इसी खेत में दफना दिया है। अब इसकी जमीन पर कब्जा करना और भी आसान हो गया। लोगों के ठहाके और ताने गूंज रहे थे। धनिया का सिर शर्म से झुका जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में हरफूल से कहा, बस कीजिए, अब और नहीं सहा जाता। चलिए घर चलिए, हम कहीं और जाकर मजदूरी कर लेंगे, पर यह उपास नहीं सह सकते। हरफूल ने हल रोका। उसने पलटकर धनिया की ओर देखा, फिर उस भीड़ की ओर देखा जो उसका तमाशा बना रही थी। उसकी आंखों में न शर्म थी न गुस्सा, एक अजीब सी शांति थी, एक अलौकिक विश्वास। उसने अपनी आवाज को जितना हो सका उतना बुलंद किया और भीड़ से कहा, हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। आज तुम सब गवाह रहना। ये जो तुम सबको राख दिख रही है, ये राख नहीं, मेरे विश्वास के बीज हैं, और इन्हें पानी मैं नहीं, मेरा खाटू वाला श्याम देगा। अगर वो सच्चा है और मेरा विश्वास सच्चा है तो इसी राख से मोतियों सी फसल उगेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सब मुझे इसी खेत में जिंदा दफना देना। ये हरफूल जाट का वचन है। उसकी आवाज में ऐसा दम था कि एक पल के लिए सारी भीड़ शांत हो गई। लोगों ने उसकी आंखों में पागलपन नहीं, एक ऐसी दृढ़ता देखी जो उन्हें भीतर तक कपा गई। धनीराम भी एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और जोर से हंसा। वाह, क्या बात है। ठीक है, हम तेरा वचन स्वीकार करते हैं। देखते हैं तेरा शाम क्या चमत्कार करता है। इसके बाद हरफूल ने किसी की ओर नहीं देखा। उसने वापस अपना हल पकड़ लिया और अपनी धुन में लग गया। उसके मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा था, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। वो हल चला रहा था और अपने श्याम से बातें कर रहा था। देख ले बाबा, आज तेरी और मेरी दोनों की इज्जत दांव पर है। अब लाज तुझे ही रखनी है। सूरज सिर पर चढ़ आया। धरती तवे की तरह तप रही थी। हरफूल का शरीर पसीने से नहा गया था। गला प्यास से सूखकर कांटा हो गया था, पर वो रुका नहीं। उसने सुबह से शाम तक उस कठोर धरती को जोता और अपने विश्वास की राख को उसमें मिला दिया। जब शाम को वो घर लौटा तो उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसका मन शांत था। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। अब बारी उसके बाबा की थी। 3 दिन गुजर गए। गांव में हरफूल की राख वाली खेती चर्चा का मुख्य विषय बन रही थी। लोग जब भी उसे देखते उस पर तंज कसते। हरफूल चुपचाप सब सुन लेता। वो अपना ज्यादातर समय अब अपने खेत की मेड़ पर बैठे हुए
या घर में बाबा के चित्र के सामने बिताता। उसकी आंखें बस आसमान को ताकती रहती, एक उम्मीद में, एक इंतजार में। चौथे दिन की दोपहर थी। आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज आग उगल रहा था और लू के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे थे। गांव के लोग या तो पेड़ों की छांव में सुस्ता रहे थे या अपने घरों में बंद थे। हर फूल अपने खेत की मेड़ पर बैठे हुए ऊँग रहा था। तभी अचानक पश्चिम दिशा से धूल का एक गुबार उठा। देखते ही देखते आसमान में एक छोटा सा काला बादल प्रकट हुआ। ऐसा बादल जैसे किसी ने काजल की डिब्बी उलट दी हो। गांव के लोगों ने उसे देखा और नजरअंदाज कर दिया। ऐसे बादल तो रोज आते थे और बिना बरसे चले जाते थे, लेकिन यह बादल अलग था। यह हवा के साथ बह नहीं रहा था, बल्कि सीधा रामगढ़ की ओर बढ़ रहा था। और आश्चर्य की बात यह थी कि यह बड़ा होता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में उसने एक विशाल काले छाते की तरह पूरे आसमान को ढक लिया। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगीं, जिनमें मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उठी। पेड़ों ने जोर जोर से झूमना शुरू कर दिया। बिजली कड़कने की ऐसी भयानक आवाज हुई जैसे आसमान फट जाएगा। गांव वाले घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। और फिर वो हुआ जो रामगढ़ के इतिहास में एक चमत्कार के रूप में दर्ज हो गया। मोटी मोटी बूंदें गिरनी शुरू हुई, पर यह बारिश पूरे गांव या पूरे इलाके के लिए नहीं थी। वो काला बादल ठीक हर फूल के खेत के ऊपर आकर ठहर गया था और मूसलाधार बारिश सिर्फ और सिर्फ उसी एक खेत पर हो रही थी। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। ये एक अविश्वसनीय और अलौकिक दृश्य था। हर फूल के खेत के चारों ओर की जमीन सूखी थी, धूल उड़ रही थी, लेकिन उसके खेत के अंदर सावन की झड़ी लगी हुई थी। पानी ऐसे बरस रहा था जैसे आसमान ने अपनी सारी कृपा उसी एक जमीन के टुकड़े पर उड़ेल दी हो। हर फूल नींद से जाग चुका था। उसने अपनी आंखों के सामने हो रहे इस चमत्कार को देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रो रहा था, हंस रहा था, चिल्ला रहा था। वो बारिश में ऐसे भीग रहा था जैसे कोई सालों का प्यासा हो। वो खेत की गीली मिट्टी में लौटने लगा और दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, जय हो मेरे श्याम बाबा, जय हो। तूने मेरी लाज रख ली, तूने मेरे विश्वास को जिंदा रख दिया। तू सच में हारे का सहारा है। गांव वाले स्तब्ध खड़े थे। उनकी हंसी, उनके ताने सब उस बारिश में धुल गए थे। सेठ धनीराम अपनी हवेली की छत से यह दृश्य देख रहा था और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह प्रकृति का नियम नहीं हो सकता था। यह सीधा सीधा एक चमत्कार था, एक दैवीय हस्तक्षेप। घंटों तक बारिश सिर्फ हर फूल के खेतों को भिगोती रही, जब तक कि उसकी सूखी दरारों वाली धरती ने पूरी तरह से पानी नहीं पी लिया। और जब बारिश रुकी तो बादल भी वैसे ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गया जैसे आया था। उस दिन रामगढ़ के लोगों ने विश्वास की शक्ति को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने देखा था कि जब एक भक्त का हठ और विश्वास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो भगवान को भी अपने नियम तोड़ने पड़ते हैं। चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था, वो तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में रामगढ़ के लोगों ने एक और आश्चर्य देखा। जहां पूरे इलाके में जमीन बंजर और वीरान पड़ी थी, वहीं हर फूल का खेत हरे भरे पौधों से लहला उठा था। राख बोई हुई जमीन से जिंदगी ऐसे फूटी थी जैसे कोई जादू हो गया हो। हर दिन पौधे बड़े हो रहे थे, उनकी हरियाली गहरी होती जा रही थी। हर फूल अब अपना सारा दिन खेत में ही गुजारता। वो पौधों से ऐसे बात करता जैसे वो उसके बच्चे हों। वो उनकी निराई गुड़ाई करता और उन्हें देखकर मुस्कुराता रहता। अब गांव का कोई भी व्यक्ति उसका मजाक नहीं उड़ाता था। उनकी आंखों में अब उपहास नहीं, बल्कि श्रद्धा और भय का मिला जुला भाव होता था। लोग दूर से ही उसे हाथ जोड़ लेते और कहते, ये हर फूल नहीं, ये तो श्याम का प्यारा है। सेठ धनीराम कई बार छिप छिप कर उसके खेत को देखने आता। हर बार उसके खेत की बढ़ती हुई रौनक देखकर उसकी छाती पर सांप लौटने लगते। उसे अपना घमंड, अपने कहे हुए शब्द सब याद आते और वो शर्म से पानी पानी हो जाता। जब फसल पकने का समय आया तो एक अंतिम चमत्कार होना बाकी था। बाजरे की बालियों में जब दाने भरने लगे तो वो आम बाजरे के दाने जैसे नहीं थे। वो असाधारण रूप से मोटे, स्वस्थ और मोतियों की तरह चमकदार थे। हर बाली दानों के बोझ से झुकी जा रही थी। ऐसी फसल उस पूरे इलाके में किसी ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी।
जब फसल कटाई का समय आया तो हरफूल के अकेले के बस की बात नहीं थी। गांव के कई लोग खुद ब खुद उसकी मदद के लिए आगे आ गए। वो इसे मजदूरी नहीं, सेवा मान रहे थे। फसल इतनी हुई कि उसे रखने के लिए हरफूल का घर छोटा पड़ गया। कई सालों का अकाल एक ही फसल में पूरा हो गया था। फसल निकलने के बाद हरफूल ने सबसे पहला काम जो किया वो था एक बड़ी सी बैलगाड़ी में अनाज के बोरे भरना। उसने सबसे अच्छी फसल के बोरे भरे और सीधा सेठ धनीराम की हवेली के सामने जा खड़ा हुआ। धनीराम उसे देखकर कांपने लगा। उसे लगा कि हरफूल अब उसका अपमान करेगा, लेकिन हरफूल के चेहरे पर घमंड का कोई भाव नहीं था। उसने शांति से कहा, सेठ जी, ये रहा आपका कर्जा, सूद समेत, गिन लीजिए। धनीराम की आंखें उन अनाज के मोतियों जैसे दानों पर टिकी थीं। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो हरफूल से आंखें मिला सके। वो हरफूल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे हरफूल, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने दौलत के नशे में भगवान का अपमान किया, तेरे विश्वास का अपमान किया। तू जीता, तेरा विश्वास जीता और मैं हार गया, मेरा घमंड हार गया। आज से कर्ज खत्म और ये ले अपनी जमीन के कागजात। ये जमीन तेरी नहीं, ये तो खुद बाबा श्याम की है। इस पर मेरा कोई हक नहीं। हरफूल ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। सेठ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। माफी तो हम सबको उस ऊपर वाले से मांगनी चाहिए। ये सब उसी की लीला है, मैं तो बस एक जरिया था। उस दिन के बाद सेठ धनीराम पूरी तरह बदल गया। उसने सूदखोरी का धंधा छोड़ दिया और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगा दिया। सेठ का कर्जा चुकाने के बाद हरफूल ने वो किया जिसका उसने अपनी बेटी से वादा किया था। उसने अपनी लाडो की शादी इतनी धूमधाम से की कि वैसी शादी उस इलाके में पहले कभी नहीं हुई थी। दूर दूर से लोग उस शादी को देखने आए थे, जहां खाने पीने का भंडार लगा था और हर गरीब को सम्मान के साथ भोजन कराया जा रहा था। अपनी बेटी को डोली में विदा करते हुए हरफूल की आंखों में आंसू थे, पर ये दुख के नहीं बल्कि खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। शादी के बाद हरफूल ने अपनी फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा लिया और पैदल ही खाटू धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। जब वो बाबा के भव्य मंदिर के सामने पहुंचा और उस मुस्कुराते हुए मुखड़े को देखा तो वो कुछ बोल ना सका। वो बस साष्टांग दंडवत होकर रोता रहा। उसके आंसू बाबा का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो कई दिनों तक खाटू में रहा, मंदिर में सेवा करता रहा। उसकी कहानी उससे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। लोग उसे घेर लेते और उस चमत्कार की कहानी सुनना चाहते। वो बस हाथ जोड़कर कहता, इसमें मेरा कुछ नहीं, सब करने वाला वो शीश का दानी है। बस विश्वास मत हारना और हट मत छोड़ना, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। जब हरफूल रामगढ़ वापस लौटा तो उसका सम्मान और भी बढ़ गया था। लोग उसे अब श्याम का हरफूल कहकर बुलाते थे। उसकी कहानी पिता से पुत्र तक पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं थी, ये एक साधारण किसान के असाधारण विश्वास की कहानी थी। ये उस हट की कहानी थी जो भक्त अपने भगवान से करता है और भगवान प्रेम में उस हट को पूरा करता है। आज भी शेखावाटी की उस रेतीली धरती पर जब भी कोई किसान निराश होकर आसमान की ओर देखता है तो बड़े बूढ़े उसे हरफूल जाट की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं, विश्वास रखो, क्योंकि यहीं इसी धरती पर एक भक्त की जिद के आगे झुककर आसमान ने सिर्फ एक खेत पर बरसकर दिखाया था और यहीं से किसी ने धरती में राख बोकर मोतियों की फसल काटी थी। क्योंकि वो खाटू वाला श्याम है। वो कल भी हारे का सहारा था, वो आज भी हारे का सहारा है और वो हमेशा हारे का सहारा रहेगा। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।